Hello viewers, you are watching Kuswaha Academy. Welcome back to our channel once again. In the last video, we had covered till merge cell in the home tab, that is home menu. Okay, so from today we will know about the what is this general number, currency, accounting, and these all things. From here we will learn. Okay, so in many cases we have to we had to we, we need to write something like numbers more than other 10 digit and 15 digit. So in that case we use these things. ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप जनरल में एक लिमिट होता है, आपने यहाँ तक नंबर डाल दिया लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे आपका दूसरा लेने लगा, और वही चीज आपको, तो जैसे कैलकुलेटर का लिमिट होता है ना कि इतना कैलकुलेट कर सकता है, वैसे ही इसका होता है। जो आपने प्रॉपर्टी जनरल का दिया है तो ये अब साइंटिफिक में ले लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अगर मुझे वो पूरा जो टाइप कर रहे हैं वो हम चाहें कि वो दिखे, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द property from general to number. Okay, so once we will do it, you will see the things has come like, मैं दोबारा टाइप करके देखता हूँ। देखिए सेम थिंग इज कमिंग, ठीक है ना। नाउ इट इज कमिंग। ओके, so this way, next is अगर मुझे लाइक डेट फॉर्मेट में हम लोगों को लेना है, तो डेट फॉर्मेट के लिए डेट का अलग अलग फॉर्मेट, जैसे अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 10 लेट्स टेक टुडेज डे, ठीक है ना, 3/3/2021। ओके, सो दिस इज शोइंग इन दैट वे। सो व्हाट आई वांट टू डू, देखो यहाँ पे अब दे दिया ना कि डेट है। नाउ अब मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे डेट पे जाना होगा। शॉर्ट डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए। जैसे अब लॉन्ग डेट में ये आपको ऐसे दिखाएगा, वेंसडे, टुडे इज वेंसडे, March 3, 2021। ओके, सो हम जिस फॉर्मेट में चाहें, आपका शॉर्ट में चाहिए तो ये शॉर्ट में है। अब इसको हम लोग जिस फॉर्मेट में चाहिए होता है, हम लोग उस फॉर्मेट में यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद भी आता है। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। हम लोग जिस सेल को करना है उस सेल पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, देन वी विल गो टू द फॉर्मेट सेल। here there is lots of things which you can do, you can like, अगर हम लोग करेंसी का कुछ वैल्यू डेसिमल प्लेसेस में डालना है, अकाउंटिंग पर्पज से जो भी चीज़ें डालना है, ठीक है ना। उसके बाद डेट फॉर्मेट होता है, टाइमिंग का अलग अलग फॉर्मेट होता है, परसेंटेज होता है कि कितने 2 डेसिमल तक लाना है, कितने फ्रैक्शंस के लिए यूज किया जाता है, साइंटिफिक होता है। टेक्स्ट के लिए अगर टेक्स्ट कर देंगे तो कोई भी चीज़ लिखेंगे आपको ले लेगा, ठीक है। स्पेशल कोडिंग कोई होता है, जैसे जीप कोड होता है। ये अब आपका टाइमिंग का फॉर्मेट है सेकेंड ऐसे। तो जैसे मान लो एग्जांपल हम लोग लेते हैं डेट का हम लोगों को जो अभी लॉन्ग टर्म में किए, तो हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में आ जाए। तो नाउ सी, दिस इज कमिंग इन दिस फॉर्मेट। सो यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं इसका। उसके यहाँ पे दिया होता है, यहाँ पे डॉलर का साइन दिया होता है, बहुत सारे करेंसी। मान लीजिए मैं यहाँ पे 112 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके मुझे करेंसी भी लगाना है, तो मैं यहाँ पे कोई करेंसी लगाना चाहता हूँ। नाउ इट इज शोइंग इन डॉलर। नाउ इफ आई वांट टू चेंज इन अदर चाइनीज, तो इट इज नाउ द साइन ऑफ द चाइनीज करेंसी इज कमिंग हियर। सेम वे अगर मुझको मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है ना। अगर इसको मैंने जो परसेंटेज में लिखना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन, ठीक है। नाउ इट इज कमिंग इन परसेंटेज। व्हाई इट इज शोइंग इट इज लाइक दैट, क्योंकि ये परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये हम मल्टीप्लाई जैसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो 2500 कर दिया है। परसेंटेज हम लोग का 2500 कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए अब हमारा ये डिजिट दिखा रहा डबल डिजिट, तो हम यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पर डबल डिजिट हम लोग उसके कितना डिजिट पॉइंट के बाद हमको लेना है, यहाँ से क्लिक करके ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। ये ठीक है। सो द नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस है, ठीक है ना। इसमें से कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूंगा, और एडवांस जब पढ़ाऊंगा आपको तो वहाँ पे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कुशवाहा एकेडमी ना, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे लिख दिया राम,
then Shyam, then again Ram, then Shyam, okay, and Kushwaha Academy, okay. यहाँ पे लिख देते हैं रोहन सोहन, ओके। सो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे अब कितना डुप्लीकेट वैल्यू है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये तुम 2 3 4 डेटा है तो वी कैन इजिली फाइंड आउट कि कुशवाहा एकेडमी 2 times in this data, and then Ram is 2 times in this data, and Sam is 2 times in data, and Rohan and so on is unique. Okay, so what we will do here, we will just select, and with the help of conditional formatting we will highlight the cells which are duplicate. Okay, so what we have to do, we just have to click on the options given there duplicate value. Okay, once we will click on this duplicate value options, it will be highlighted. Now here it is asking कि duplicate value को कौन सा color देना चाहते हैं. I can give the like red, it is already showing the red. Okay, fill with the dark red text, text भी dark हो जा रहा है red. Now yellow fill with the dark yellow text, green fill with the dark green, red light fill. Okay, so again other मतलब so many options are given there, okay, of the colors. So we can, let's take the like yellow with the dark text. Now it is showing. Now why it is showing, it is highlighted because it is duplicate. The same value is either twice or thrice. Okay, if I will type, suppose if I will type here like Kushwaha Academy, now it's again it is being highlighted. Why? Because it is duplicate. That's why it is. This is the very good property of the Excel, where you have not go to one by one and check it. It will automatically reflect you once you will use it, that for options. Okay. So the next we can use, many things are there. I will tell you very little things, like here we can use the conditions greater than. So what is greater, like okay, let's take an example. Okay, it's like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now I want to highlight which is greater than 5. Okay, so I have to click on greater than formula, then right. Now greater than 5 it is showing. These all are the greater than 5. If I want to change, no, it's not. No, I want to know the greater than 8. Okay, so let's see. Remove all conditions from the action, and then we will check once again. Greater than the, let's take greater than 7. Okay, like greater than 2. Why it is being highlighted? Because it is greater than 2. If I will click here, it is showing the greater than 5 is 6 7 8 9 10. Okay, let's randomly put it, so that first let me clear from the entire sheet, and let me put anything like 9 here, 8 7. Okay, like that, so that you people can understand this. People can get it. Why I have mixed the, I have not put in the data in, put the data in the, I haven't put the data in the, I haven't put the data in, sorry, ascending or descending order. It is mixed. Okay, there's no order. So here you will get it. Like if I want to know the greater than, what is the greater than 8, how many numbers are greater than 8, that will be highlighted. Okay, so if I will put here now it is showing two numbers, is it there, like 9 here and 9 here, two digits are
more greater than 9. Same way we can say less than, we can use less than 5. Okay, so first we have to clear the earlier formula which we had used. Okay, so the next we are taking the less than, 5, no, let's say less than 2. So how many data is coming? Less than this one. Okay, why it is highlighted? Because it is less than 2. That's why it is also highlighted, because I had it has been selected during the applying the formula, that's why it is showing. Okay, so such way we can use this in between, equal to. Okay, text to text that contains, I mean text that contains, मतलब जो भी अब इसमें क्या है कि text that content में मैं एक आपको let me remove the formulas from the entire sheet first. Okay, now अगर मैं इसको टेक्स्ट लिख देता हूँ, टेक्स्ट के साथ इसको नंबर देता हूँ, जैसे ए डाल दिया, ठीक है, नाउ यहाँ पे डी डाल दिया, तो अब हमको फाइंड करना है कि वो चीज है वो हाईलाइट हो जाए जिसमें टेक्स्ट के साथ नंबर भी है। तो इसमें हम लोग जाएंगे यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे, तो दैट कंटेन्स द टेक्स्ट, फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स द टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, अब नाउ जैसे कोई डेटा है, कोई डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे तो हम लोग ऑटो फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग नेम, देन फादर्स नेम, देन जेंडर, ओके जेंडर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहन, फादर्स नेम सोहन, मेल, ओके, रीता, फादर नेम रामू, शी इज फीमेल, ओके, and such way suppose there is a number of entries, so अगर इसको अच्छा लुक में बनाना है कि अच्छा दिखे, तो उस केस में हम लोगों को इसको फॉर्मेटिंग करते हैं। जैसे हम मैनुअली यहाँ से फॉर्मेट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मैं इसको दूसरा कोई कलर लूंगा, इसमें से पिक करूंगा अपने अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, सो अब इसको इतना करने के लिए ये बहुत टाइम लगेगा, इट्स इफ बहुत ज़्यादा डेटा है तो बहुत सोचना समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट में जाते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे कोई भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप देखिए आपको उसी फॉर्मेट में दिखाने लगा, है ना, गजब की चीज ये, कितना अच्छी चीज है जिसको हम लोग आसानी से काफी अच्छे लुक में ये डेटा आ गया। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वी कैन यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्ट, oh let's take the like सेल्स स्टाइल। ओके, हम लोग सेल्स का स्टाइल भी दे सकते हैं, अलग अलग सेल्स का स्टाइल है, ठीक है ना, आप जब भी कोई एंट्री करेंगे तो समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं इंसर्ट, मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, और हम लोगों को कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है ना, इसके बीच में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे। अब नाउ इट इज आस्किंग कि आपको इंसर्ट सेल करना है कहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कर दिए तो ये पूछ रहा है कि सेल शिफ्ट सेल से राइट, अब इस सेल को राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, अप करना है, डाउन करना है, ठीक है, तो मतलब अप डाउन तो नहीं होगा, खैर इसका इंटायर कॉलम आप इंसर्ट हो सकता है, इंटायर रो हो सकता है, ये राइट क्लिक हो जाएगा, डाउन क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं, देखो डाउन हो गया, अप एंड डाउन, कहीं भी हम लोग शिफ्ट करना चाहें इसको शिफ्ट करके, मान लीजिए हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, लिख दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। सेम हम लोगों को अगर डिलीट करने का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, डिलीट करना था, डिलीट रो, इट हियर इट इज सेइंग कि इफ यू वांट टू डिलीट entire row or if you want to delete entire column, okay, or you want to delete the particular cell, okay, so if I want to delete the particular cell, then I have to click on this option. Okay, if I want to click on the entire row, that is from this,
So I have to click on where? I have to click on this option. Why it is, I mean the column is deselected because disabled because I have already selected the row. That's why it is understanding the column is not required to delete. Okay, so like this way we can remove the de delete sheet row. Now it is deleted. Okay, so we use this to insert rows, columns, cells, and such like that. Okay, the next is sum. Okay, sum, average, count, number, max, minimum, and mode. This is the functions which is being used by us. Okay, in our daily life. It is, I mean, everyone, even every organization, it is being used. It is very simple and very fast and secure, pure, we can say pure. Okay, and speedy. Like if I want to one, put the 1 2 3 4 5, okay, like that. And I want to, if I want to add, okay, sum, I want to sum it. तो मुझे अगर सम करना है तो आई विल डू लाइक इक्वल्स टू, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको जब भी कोई भी फॉर्मूला, वेन एवर आपको कभी भी फॉर्मूला लगाना पड़े तो फर्स्टली आपको इक्वल्स टू टाइप करना पड़ता है, ठीक है ना, इक्वल्स टू टाइप करना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे किया, अब इस सेल पे क्लिक किया, देन शिफ्ट एक प्लस साइन डाला, देन प्लस, देन प्लस, एंड देन एंटर। ओके, दिस इज द, अब नाउ देखिए, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैंने इस तरीके से तो सेल को मैंने आइडेंटिफाई करके बोल दिया कि आपको इस सेल को करना है, ठीक है। मैंने अगर इंसर्ट किया और यहाँ पे कोई सेल डाला तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने पर्टिकुलर सेल को ही हम लोगों ने ऐड करने के लिए उसको बोला है, ठीक है ना। तो इसका डिमेरिट यही होता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ऑलवेज कि इक्वल्स टू सम, देन ब्रैकेट ओपन, एंड देन वी विल सिलेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट, जहां से जहां तक हम लोग को उसको सम करना है। उसके बाद देन वी विल हिट द एंटर बटन, ठीक है। तो नाउ इट इज शोइंग 51, राइट। तो अब लोग हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपको यहाँ भी दिखाएगा 51, इसका मतलब कि ये सम सही किया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे। नाउ इट इज 52, तो ये 52 हो गया। क्यों हो गया? कि क्योंकि हम लोगों ने सेल यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। अब इसके बीच में हम कभी भी सेल इंटर करेंगे तो उसको ऑटो सम कर लेगा, ठीक है ना। लुक इट इज डूइंग ऑटो सम। ओके, वेरी फनी यार एंड वेरी गुड, राइट। तो हम लोग सम का फॉर्मूला का ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एवरेज निकालना। एवरेज हम सबको पता होगा कि एवरेज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर है, ठीक है ना। 5 नंबर 1 2 1 2 1 5 3, तो इसका एवरेज निकालना है, ठीक है ना, कि एवरेज क्या होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है ना, इसको सम करते हैं, देन इसको सम करते हैं, देन इसको, देन इसको, देन इसको, देन इक्वल्स टू, ओके। और इट इज कमिंग 12। नाउ हम लोग इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मैनुअली कर रहे हैं तो इट इज वेरी टाइम टेकिंग, ओके। तो मैनुअली कर रहे हैं। अब नाउ वी विल डिवाइड 12 बाय हाउ मच, 5, बिकॉज द नंबर्स आर 5। so how much it is coming, it is coming, the average is, now here average is coming 2.4, okay। let's take with the this with the example, okay, with the formula। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज लगाएंगे, ठीक है ना, एवरेज। और जहां से हम लोग को जिसका निकालना है एंटर मारेंगे, तो देखिए एक ही क्लिक में आपका एवरेज बिना इतना मेहनत किए आ गया। नाउ दिस बोथ आर सेम, दिस बोथ आर सेम, राइट। तो ये है कितना हम लोगों का टाइम सेव होगा इससे, जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एवरेज पढ़ लिया। काउंट नंबर,
काउंट नंबर, अब यहाँ पे काउंट नंबर का भी फॉर्मूला होता है, जैसे काउंट, खैर ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस एक्सेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इतना बहुत है। ठीक, अब अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिल डाउन लेफ्ट, इसको क्लियर, ठीक है, फॉर्मेट को क्लियर ऑल करते हैं। देन अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज sort and filter, find and replace. So we all find and replace का suppose मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, यहाँ पे लिख दिया सोहन, यहाँ पे लिख दिया राम, यहाँ पे लिख दिया श्याम, ओके, यहाँ पे लिख दिया राहुल, ओके। So now what I want to do, I want to replace, I want to replace, अगर राम मान लीजिए एक बार, श्याम एक बार, सोहन एक बार, ऐसे ऐसे हैं, और मुझे अगर इसमें से सोहन जितना भी है उसको डिलीट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे मैनुअली जाके वन बाय वन डिलीट करना होगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल F करेंगे, मतलब फाइंड, क्या फाइंड करना है, रो, सपोज हम लोग को सोहन का डिलीट करना है, सोहन, ओके। देन हम लोग रिप्लेस करेंगे बाय ब्लैंक, ठीक है। तो देखिए रिप्लेस ऑल कर देंगे, पहले रिप्लेस करके देखते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस में क्या बोल रहा है, मैक्रो कांट फाइंड द मैच, देखिए डिलीट हो गया ना दो, ठीक। तो अब ऐसे हम लोग डिलीट करते हैं, रिप्लेस और फाइंड का इसका यूज करते हैं, गो टू का यूज होता है, हमें हमेशा किस पेज पे जाना है, गो टू का यूज, रेफरेंस, अब यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है, देखो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे जो टाइप करेंगे ना उस सेल में पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पे मैंने टाइप किया 100, ठीक है ना, नो हमको कॉलम और रो दोनों देना होगा, तो बी बी सपोज B10, ओके। तो देखिए हम लोग B10 में, बी और 10 में पहुंच गए हैं। अगर यहाँ पे मैंने कर दिया C12, तो देखिए कर्सर कहाँ चला गया, ये उस बॉक्स में चला गया है। तो गो टू का सेम वही यूज होता है, हमको रेफरेंस देना होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया B100, तो मैं पहुंच जाऊंगा B100 में। नाउ सी बी, कॉलम बी एंड द रो इज 100, ओके। सो ये बहुत बड़ा सीट, बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उसमें ऐसे फाइंड करने के लिए जाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी। तो आज हम लोगों ने आज कवर कर लिया अपना होम टैब, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने जाना कि फॉर्मेट पेंटर क्या आता है, कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, बोल्ड किसी को कैसे करते हैं, टेक्स्ट को उसको इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, अब बैकग्राउंड इसका कलर कैसे करते हैं, इसका टेक्स्ट का कलर कैसे देते हैं, हाई उसको छोटा बड़ा कैसे करते हैं, फॉन्ट को इंडेंट कैसे सेट करते हैं, इसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, मर्ज कैसे सेल करते हैं, रैप का क्या मतलब होता है। तो हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में ये सारा पढ़ा था, और आज हम लोगों ने कवर किया कि किसी भी सेल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको जनरल, करेंसी और अलग अलग फॉर्मेट में कैसे कर सकते हैं, उनका हम लोग को साइन को यूज करना है, डॉलर का, करेंसी का, रुपीस का, तो उसको इसे परसेंटेज में करना है, या इसका पॉइंट डेसिमल में ज़्यादा 2 डेसिमल तक लाना है, 3 डेसिमल तक लाना है, और इसमें डुप्लीकेसी कैसे निकालना है विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, और कैसे इंसर्ट करना है सेल, कैसे इसमें से डिलीट करना है, कैसे रो इंसर्ट करना है, कैसे रो डिलीट करना है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें आज पढ़ा, और कुछ कुछ जो पढ़ा, सम कैसे करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये, और कैसे सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन देयर। अब ये पूछ रहा है कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर मैं A to Z कर दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, नाउ नाउ लुक, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। अगर मुझको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो देखिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर ए से जेड तक जाता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जेड से ए तक जाता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं,
ठीक है। इसका एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन होता है, मैं बताता हूँ क्या, कि जैसे मान लीजिए आप सोहन के नाम का कितने लोग हैं उनको काउंट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मैनुअली काउंट करूँ और ये स्कैटर्ड वे में हैं बहुत दूर दूर तक, तो इनको काउंट करने में बहुत मतलब अनईजी होगा। तो हम लोग सॉर्टिंग कर लेते हैं, सॉर्टिंग करके यहाँ से देख लेंगे कि ट्रू है, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर यही बहुत सारे डेटा होता ना, तो और आपको डिफिकल्ट और टेडियस टास्क हो जाता है, तो आप इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। असेंडिंग हम लोग डेट वाइज भी कर लेते हैं, कि कोई एंट्री हुआ तो डेट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज subscribe. I would like to request you guys to please subscribe our channel Kuswaha Academy and share it with your friends, your neighbors, okay, your colleagues, and so that they can also know about the Excel and get the better job, okay, and get the respect in the organization. Thank you. Bye bye.